आने वाले समय में परमेश्वर रामपाल जी के बच्चे ही धर्म नीति से राजनीति करेंगे। धर्म नीति से, परमात्मा से डरकर लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर रामपाल जी ही उनको वो पद प्राप्त जो है वो करवाएंगे। और फिर वो जिला कलेक्टर बनकर नहीं करेगा वो कार्य, सेवक बनकर, नौकर बनकर। आज ये लोग मंत्री बनते नहीं, तब तक तो जनता के नौकर बन जाते हैं। भाई साहब, बस आपके चरणों में हमारी इज्जत आपके पास है। ध्यान रखना भाई साहब, चुनाव है, ध्यान रखना। फलाने पे ठप्पा मारना। तो जब तक वो चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, तब तक तो ये जनता के प्रतिनिधि आम व्यक्ति के घुटनों में रहते हैं, नीची गर्दन करके हाथ जोड़ के चलते हैं कि भाई साहब हमारी इज्जत तो आपके ऊपर है। इस निशान पे ठप्पा मारना। और जीतने के बाद फिर वो जनता 5 साल तक उनके चरणों में गिड़गिड़ाती रहती है, फिर वो नहीं सुनते किसी की। तो ऐसा करने से वर्तमान में वो राजनेता, वो अधिकारी अपने खुद के भी कर्म बिगाड़ रहे हैं और बेचारी जनता भी महादुखी। लेकिन अब आने वाले समय में 2028 के बाद में परमेश्वर रामपाल जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद, इनकी शरण में आने के बाद ये परमेश्वर ही ये तमाम ये पद बांटेगा। जैसे वर्तमान में वैकेंसियां निकलती, ऐसे वैकेंसियां नहीं निकलेंगी, ऐसे फार्म नहीं भरे जाएंगे। उन भक्तों को, उन मर्यादित भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, अधीन आत्माओं को ये पद दिए जाएंगे। वो चाहे अंगूठा छाप है, फिर उसको जिला कलेक्टर बनने के लिए उसको जो है पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। उसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनपढ़ व्यक्ति ही राजा हुआ करते थे, अनपढ़ व्यक्ति ही उनके वजीर हुआ करते थे और कितने बढ़िया से राज्य किया करते थे। क्योंकि भाई और बहनों, राज्य चलाता है परमात्मा, देश चलाता है परमात्मा। उस परमात्मा की प्राप्ति के बिना, उससे परिचित हुए बिना, उसके आध्यात्मिक ज्ञान के बिना वर्तमान में लोग ये समझ बैठे हैं कि हमने मेहनत करी है, हमने भागा दौड़ करी है, चुनाव में इतने पैसे खर्च किए हैं, लोगों को इतनी शराब पिलाई है, बड़े बड़े नेताओं की हमने चापलूसी करी है, तब जाकर मुझे टिकट मिली है और तब जाकर मैं चुनाव जीता हूं। तो इंसान अहंकारी हो गया। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये देश और दुनिया सृष्टि, अरे जब सृष्टि को भगवान चला रहा है तो जमीन के छोटे से टुकड़े को क्या एक इंसान चला सकता है क्या? एक इंसान ढंग से अपने 10 मेंबर का परिवार नहीं चला रहा ढंग से। जाकर पूछ लो उससे, जिसके परिवार में 8-10 व्यक्ति हैं और उस परिवार में कमाने वाला केवल एक है, उस परिवार में जाके देख लो एक बार, वो व्यक्ति ढंग से अपना परिवार भी नहीं चला पा रहा, फिर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर पूरा देश कैसे चला सकता है? तो भाई और बहनों, ये देश और दुनिया, ये सृष्टि परमात्मा चला रहा है। परमेश्वर कबीर जी चला रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान चला रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारी आंखें फूटी पड़ी हैं, हम देख नहीं पा रहे। तो आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद जब धीरे धीरे ये बिगड़ी हुई व्यवस्था सेट होगी, ठीक होगी, उसके बाद इस देश और दुनिया को परमेश्वर रामपाल जी के भगत ही चलाएंगे और फिर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय ये नौकरियां देने के लिए, ये सेवाएं बांटने के लिए परमात्मा भगत की भक्ति देखेगा, भगत का आचरण देखेगा, भगत की मर्यादा देखेगा, डिग्रियां नहीं देखेगा। डिग्रियां तो बननी बंद हो जाएंगी। सबसे बड़ी डिग्री होगी भक्ति वाली डिग्री। तो ये शिक्षा धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी, जिस शिक्षा ने केवल इंसान को बिगाड़ा है।